नमस्कार, मैं वर्षा दादीज। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 जो कि मोक्ष संन्यास योग नाम से विख्यात है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज 19 से 40 तक के श्लोक की बात करूंगी। तो प्रभु ने बताया कि गुणों के प्रभाव से व्यक्ति की सोच, समझ, धारणा, खुशी इसका निर्माण होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सत्वगुणी हैं या जो रजोगुणी हैं या जो तमोगुणी हैं, उनकी धारणा कैसी है, वो किस तरह के लोग होते हैं, उनके अंदर कैसा ज्ञान होता है। तो प्रभु ने 20 से 22 तक के श्लोक में ज्ञान की चर्चा की और उन्होंने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, जो सत्वगुणी लोग होते हैं उनके हिसाब से शरीर और आत्मा अलग है, ये उनका ज्ञान है। रजोगुणी लोग जो होते हैं उनमें ये ज्ञान होता है कि शरीर और आत्मा को एक मान लिया और वो तो उसमें ही आसक्त रहता है। और जो तमोगुणी होते हैं उनका ज्ञान ये है कि वो तो आत्मा को पहचानते ही नहीं, वो तो केवल शरीर को ही पहचानते हैं। फिर प्रभु ने 23 से 25 श्लोक तक कर्म की बात की कि जो सत्वगुणी लोग हैं उनके कर्म क्या हैं, शास्त्र विधि से नियत हैं, वो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी अपने सारे कर्म करते हैं। रजोगुणी लोग क्या करते हैं, फल की कामना से करते हैं। उनका पहला प्रश्न होता है, इस कर्म में मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिलने वाला है। और जो तमोगुणी लोग हैं वो तो स्वयं का भी विनाश करते हैं, समाज का भी विनाश करते हैं, और वो तो सब कुछ अज्ञान में रह के करते हैं। 26 से 28 तक के श्लोक में प्रभु बताते हैं कि भाई कर्ता कैसा होता है। जो सत्वगुणी वाला करता है वो हमेशा खुश रहता है, आप देखोगे वो हमेशा ही खुश है, प्रभु में मग्न है, अहंकार और आसक्ति से रहित होता है। जो रजोगुणी वाला है उसके मूड स्विंग्स होते हैं, सफलता आई तो बहुत खुश हो गया, विफलता आई तो रोने लग गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। अरे भाई, प्रभु पर विश्वास करो, अपने कर्म को करो। ये सत्वगुणी वाला होता है। रजोगुणी हमेशा मूड स्विंग्स में रहेगा, और जो तमोगुणी है वो तो आलसी है। उसने तो सोचा भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, है ना। उसको पता ही नहीं कि कर्म करना कब है, अपना कोई डिसीजन ही नहीं होता उसका। फिर हम बात करते हैं 30 से 32 श्लोक तक प्रभु ने समझ की बात की कि जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है वो धर्म के अनुसार उसकी समझ चलती है, उसके अनुसार वो अपनी समझ को चलाता है और कर्मों को करता है। रजोगुणी वाला क्या करेगा, इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के अनुसार कार्य करेगा, जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है वो कार्य करेगा। और तमोगुणी जो उसको तो कोई समझ ही नहीं होती है, वो तो अंधकार में जीता है, उसके तो जो गलत है वो भी उसको सही लगता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब धारणा की बात करते हैं प्रभु 33 से 35 तक के श्लोक में कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है, सात्विक ज्ञान जिसको है, उसने जो निर्णय लिया है वो उसे करेगा ही। जो रजोगुणी वाला है वो फल मिलने तक तो काम करेगा, बाद में छोड़ देगा। और जो तमोगुण वाला है उसका तो डिटर्मिनेशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो आलसी है, वो तो सोच के बैठा है कि आज नहीं तो कल करूँगा, कल नहीं तो परसों करूँगा। अब खुशी, अक्सर हमें जो सत्वगुणी वाले पुरुष मिलते हैं जब भी, तो वो आपको हमेशा खुश मिलेंगे। अब क्या होता है कि शुरू में तो जो है ना वो पॉइजन लगता है कि हम जो है अच्छे काम करें, सत्कर्मों पर चलें, ये बहुत कठिन कठिन रास्ता होता है ये वाला, लेकिन अंत में नेक्टर मिलता है, अमृत मिलता है। और जो रजोगुणी वाले हैं उनके लिए तो इमीडिएट हैप्पीनेस है, आज खुश हो रहा है, कल कुछ भी हो रहा है। जैसे मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, आज मैंने बहुत सारा फास्ट फूड खा लिया कि भाई तो बहुत अच्छा होता है, शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा है ना, और बाद में क्या होगा, कल पेट खराब हो गया, ज़्यादा खा लिया मैंने, अब वो बाद में जो है पॉइजन। मतलब ये कि आप अगर सात्विक गुणों पर नहीं चल रहे हैं तो आपको जो है एक इमीडिएट हैप्पीनेस तो मिलेगी, परंतु वो परमानेंट नहीं है। और तामसी जो है, तमोगुणी जो है, तो हमेशा ही दुख में है, उसको खुशी कहाँ। जैसे कि धूम्रपान है, नशा है, वो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब प्रभु ने जो है 40वें श्लोक में एक बात कही, देखिए कि क्या इसका रिजल्ट है। न तदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवी स्यातित्र भिर्गुणै। बोले हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से रहित हो, क्योंकि पूरा जगत इस त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। तो हमें सोच लेना है कि हमें सत्वगुण में जाना है, रजोगुण में जाना है या तमोगुण में जाना है। तो हमें क्या शिक्षा मिल रही है इन श्लोकों से कि हमें आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझकर कार्य करना चाहिए, कि हमें सत्वगुण अपनाने हैं, रजोगुण अपनाने हैं या तमोगुण। अगले वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी, वर्ण धर्म पर, और उम्मीद करती हूँ कि आपका सहयोग मुझे इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण।